अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई खावर यूट्यूब के चैनल असील मुर्गा से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास 2-3 दिन से जो मौसम है वो काफ़ी सख्त सर्द है, जिसकी वजह से मेरे पास जो चूज़े हैं उनमें से एक चूज़ा जो है वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। तो अभी उसका मैंने इलाज करना है। एक सिंपल सा सादा सा तरीकाकार है, तो सोचा कि आप भाइयों तक भी शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, अक्सर होता क्या है, जब कभी मौसम बदलता है, सर्दी शुरू हो जाती है या बारिशें होती हैं, तो हमारे पास जो भी मुर्गियां मुर्गे हैं या चूजे हैं उनमें से कोई एक ढीला पड़ जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि चलो खैर है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि उसको हल्की सी ठंड लगने की वजह से उसको बाद में क्या होता है, नजरा लग जाता है, और उसके बाद जो रेशा है वो उसको अपनी लपेट में ले लेता है। तो जब उसको रेशा पड़ जाता है तो उस वक्त हम लोग कहते हैं उफ, हमारा मुर्गा तो बीमार हो गया है। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो बजाय इसके कि देर हो जाए, हम पहले से ही इस बीमारी को कवर कर लेते हैं। तो इसका क्या करना है, क्या तरीकाकार है, कैसे करना है, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए करना क्या है, एक सिंपल सा तरीकाकार है। तो आप अपने परिंदों के हिसाब से पानी ले सकते हैं। तो मुझे आधा लीटर पानी चाहिए था, जिसकी वजह से ये मैंने आधा लीटर जो है वो पानी ले लिया है। तो इसको भी गर्म करना है। ये चूल्हा, तो दोस्तों ये पानी है, इसको आपने 5-6 मिनट तक जो है वो अच्छे तरीके से उबालना है। तो उसके साथ ये मेरे पास 2-3 चीज़ें हैं जो आपको आपके घर में से ही बआसानी मिल जाएंगी। इसमें ये गुड़ है और सब्ज़ इलायची है, और ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ जो है वो काली इलायची है मोटी। तो करना क्या है, अभी जो गुड़ है उसको मैंने पानी में डालना है और तकरीबन 4-5 मिनट तक इसको उबालना है। तो इसमें जो चीज़ है वो याद रखने वाली वो ये है कि ये जो इलायची है ना, ये आपने आखिर में डालनी है, स्टार्टिंग में नहीं डालनी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है उसमें मैंने गुड़ जो है वो डाल दिया और तकरीबन 3-4 मिनट हो गए इसको। और अभी लास्ट में ये क्या करना है कि ये जो मेरे पास इलायची है इसको मैंने डालना है आखिरी 1 मिनट में। तो दोस्तों, ये सादा सा नुस्खा है। तो नुस्खा जो भी है, चाहे सादा हो या पेचीदा हो, हमें उस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है रिज़ल्ट से। तो आप ये इंशाल्लाह ताला करें और 100% जो है वो रिज़ल्ट आएगा। तो अभी मैं आखिरी मिनट में इसको इलायची को जो है इसमें डालना है। सिर्फ इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो इलायची है ये पहले नहीं डालनी। बस अभी 1 मिनट तक ये पानी में उबालने के बाद मैं इसको उतार लूँगा और ये हमारे पास जो है एक कवा तैयार हो जाएगा, जिसकी वजह से इंशाल्लाह ताला जो चूज़े हैं, कोई भी चूज़ा है जिसको सर्दी लगी, हल्का सा ढीला हो गया, बिल्कुल जो है वो मुकम्मल तौर पे परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, ये अभी मेरे पास जो कवा है वो तैयार हो चुका है। जूम करके दिखाइए थोड़ा, ठीक है। अभी इसको जल्दी ठंडा करने के लिए एक दूसरे बर्तन में मैं इसको डाल रहा हूँ। तो इसके बाद जो है इसको मैंने अपने चूज़ों के सामने रखना है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये इस्तेमाल करें, इसको चेक करें, 100% जो है इसका रिज़ल्ट आएगा। इसको ऐसे करना, इलायची ख़त्म, बस। तो भाइयों, ये चूज़ा है छोटा, ये सर्दी की वजह से ना थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। तो इसी की वजह से मैंने ये जो कवा बनाया है। तो सब चीज़ों को रखना है। तो आपको सोचा ये जो बच्चा है वो भी दिखा दूँ, तो दिखाते हैं आपको। जी भाइयों, आप ये देख सकते हैं, ये अभी मैंने इनके आगे रख दिया है पानी जो गवा बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह जो थोड़ा सा बच्चा जो है वो ढीला है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो दूसरे हैं उनको भी जो सर्दी है बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकती। तो जी भाई, ये अभी आप देख रहे हो। तो इस एक चीज़ का ख्याल रखना, ये नहीं अभी एक बार ये बना दिया है बस आगे रख दिया है और 1 दिन 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहे। अभी इसको पिलाना है और आधा घंटे तक आप इसको रख सकते हो और उसके बाद आप इसको उठा लो आगे से। तो इंशाल्लाह ताला जो भी बच्चा है, बड़ा मुर्गा है, ढीला पड़ गया है सर्दी की वजह से, उसको बगैर कुछ मेडिसन दिए, कोई इंजेक्शन लगाए, आप ये सादा सा तरीके से उसका इलाज कर सकते हो।
तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपनी राय का इज़हार जो है वो नीचे कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।